सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस, अब समझते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं ये एक एटम है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी, थर्ड में भी। ठीक है, फर्स्ट सेल में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और थर्ड सेल में बढ़ते जाते हैं 18। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस फर्स्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को पूरी 10 यूनिट, मतलब एक यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं 10 यूनिट से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड सेल में अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया, 8 यूनिट हो गया। थर्ड सेल में और कम हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो ये आखिर हुआ क्यों? तो देखो, न्यूक्लियस और ये फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के पास आपस में कुछ नहीं था, बैरियर नहीं था और ये डायरेक्ट अट्रैक्ट कर पा रहा था। सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट जब करने गया तो ये फर्स्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन थे, इन लोग ने सेकंड सेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इसका पावर कम हो गया। मान लेते हैं 2 यूनिट इसका पावर कम हो गया और सेकंड सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट किया 8 यूनिट से। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन को। थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन को जब इसने अट्रैक्ट करना चाहा तो ये सेकंड सेल के जो इलेक्ट्रॉन थे, ये 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल किए। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को रिपेल किए 8 इलेक्ट्रॉन ने और कम हो गई पावर। तो जिसकी वजह से ये थर्ड सेल वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया न्यूक्लियस 6 यूनिट पावर से। ठीक है, तो यही है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, यही हमारा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। हालांकि यहाँ पे न्यूक्लियस को थर्ड सेल वाले को भी इक्वली अट्रैक्ट करना था जितना ये फर्स्ट सेल वाले को कर रहा है, पर ऐसा नहीं कर पाता है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यही बोलता है द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला लिखूं तो वो ये है Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस एस, जहाँ पे Z है मेरे पास एटॉमिक नंबर, S है या फिर सिग्मा है मेरे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे वही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि न्यूक्लियस जो था वो 10 यूनिट से अट्रैक्ट करना चाहिए था लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को, पर वो नहीं कर पाता है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे मतलब 10 यूनिट ही अट्रैक्ट करना था, पर वो 10 यूनिट नहीं करता, वो करता है 6 यूनिट। ठीक है, तो मान लेते हैं 10 यूनिट ये है मेरा और ये लग गया मेरे पास कुछ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मान लेते हैं 4 लग गया, तो ये 6 यूनिट ही अट्रैक्ट कर पाया और इसी 6 यूनिट को बोलेंगे मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं Z इफेक्टिव से, ZEEF से। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम ये Z इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे निकालें, क्योंकि एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो सीधा जाता है व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर दूसरा आ जाता है जो कि ज़्यादा ट्रिकी है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, क्लोरीन एटम। ठीक है, तो ये सब अलग अलग एटम के लिए आ जाता है, तो हम कैसे निकालें इसको वो देखते हैं। सो गाइस, स्लेटर नाम के हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अच्छा सा ट्रिक बताया या फिर अपना एक मेथड निकाला जिससे हम किसी भी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे लास्ट वाले सेल के लिए, उससे पहले वाले, उससे पहले और उससे पहले एंड सो ऑन। ठीक है, S और P ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, जो हमारा लास्ट सेल रहता है उसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 0.35 और उससे पहले के सेल की है 0.85, फिर 1 और 1। ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं S और P ऑर्बिटल के लिए लास्ट वाला सेल N जो हमारा सेल है वो है 0.35, N-1 वाला 0.85 और उसके बाद वाले जितने भी सेल हैं सबका होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1। सिमिलरली D और F ऑर्बिटल के लिए N सेल है होगा हमारा 0.35, N-1 यहाँ पे होगा 1 और N-2, 3 सब 1 ही 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ ऐसे एटम के लिए जिसमें सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट है, N एक ही है, ठीक है, N-1 है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए होगी हमारी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.30। अगर मैं मान लो निकाल रहा हूँ हाइड्रोजन या फिर हीलियम के लिए, तो उसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उसमें नंबर ऑफ सेल तो एक ही होगा। ठीक है, 2 में तो जाएगा नहीं, 1 में ही रहेगा जो भी रहेगा, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.30। यहाँ पे मैंने वही लिखा है 1s इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0.30। ठीक है, ये सारा माथा पच्ची आखिर हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है जो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस एस। तो S की वैल्यू हमें नहीं पता है, Z की वैल्यू हमें पता है एटॉमिक नंबर, पर S की वैल्यू नहीं पता है। तो S को निकालने के लिए इतना हम झमेला कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर हीलियम एटम। हीलियम
का हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। तो Z इफेक्टिव हमें पता चल गया 2 माइनस S या फिर सिग्मा, कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो। तो हमें पता चल गया है 2 है और ये है सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा का वैल्यू निकालना है। तब देख सकते हो ये है मेरे पास हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया फर्स्ट सेल, ठीक है। मैंने लिखा है फर्स्ट सेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.30। तो यहाँ पे लिखना है आपको देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हीलियम एटम। क्योंकि हम हीलियम के एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं Z इफेक्टिव, तो उसके अलावा सिर्फ एक ही एटम बचता है, ठीक है। तो जिसके लिए होगी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन है तो होगी इसकी वैल्यू 1 × 0.30। तो मेरा यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ गया, मेरा टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट SC से अगर मैं डिनोट करूँ तो आ गया मेरे पास 0.30। अब इसी को मेरे को वो फॉर्मूला पुट कर देना है, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.30, ठीक है। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये फॉर्मूला में मैंने पुट किया एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अब मेरे को निकालना है सिग्मा का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम के लिए मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो भी फर्स्ट सेल में, ठीक है। जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं निकाल रहा हूँ Z इफेक्टिव की वैल्यू, तो बचा एक ही इलेक्ट्रॉन जो कि रिपल्शन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो शो करेगा 1s ऑर्बिटल में, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 0.30। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.30 है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, तो हमारी जो टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू थी वो आ गई 0.30। तो मेरे जो टोटल Z इफेक्टिव निकला तो वो आया 2 माइनस 0.30, जो आया मेरा 1.70। तो यहाँ पे Z इफेक्टिव आ गया मेरे लिए हीलियम एटम का 1.70, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं रहती, ये यूनिटलेस रहता है। गाइस अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर कार्बन एटम, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी एटम का अगर हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना होगा और उसका एटॉमिक नंबर हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर रहता है 6, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आधा काम तो हो गया हमारा, 6 है, बस हमें अब S का वैल्यू बस निकालना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके में पहले सेल में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकाल रहा हूं तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेंगे और अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं लिखूंगा अब देयर इज 3 इलेक्ट्रॉन इन N सबशेल, ठीक है। तो देखो N सबशेल में अगर S और P ऑर्बिटल है मेरे पास, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी मेरी 0.35। यहाँ पे आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ और 3 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, तो 3 × 0.35, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू है मेरी 2 और n-1 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो n की वैल्यू में मेरे को स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिल रहा है 0.35 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो ये मैं इसकी वैल्यू लिख लूँगा, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन इन N-1 सबशेल, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 × 0.85। S और P ऑर्बिटल के लिए N-1 जो हमारा सबसेल है उसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.85, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, 3 × 0.35 हो गया 1.05 और 2 × 0. हो गया 1.70। तो मेरा S की वैल्यू आ गई 1.05 प्लस 1.70, ये कितना होता है 572। तो मेरा S की वैल्यू आ गई 2.75, तो मेरा Z इफेक्टिव हो जाएगा 6 - 2.75, जो कि मेरी वैल्यू हो गई Z इफेक्टिव की 3.25। तो ऐसे आप निकाल सकते हो किसी भी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। बस उसका आपको स्क्रीन कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो तो उसके बाकी के बगल वाले इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन देंगे और उसके अंदर के शेल वाला भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देंगे। तो आपको बस वही स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगाते जाना है और निकालते जाना है। अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं एक उसमें सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आपसे पर्टिकुलर जिस आइटम का नहीं निकालने आ रहा है तो वो भी बता देना, मैं उस पर्टिकुलर आइटम का भी निकालना सिखा दूंगा। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगा उसको लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।